परिमेय संख्या में मेन मेन चीज तो हम लोग समझ लिए थे कैसे निकालते हैं, 4 प्रकार है ना। आज नया सवाल है, उसी में शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा, यदि b/a, ऑनलाइन वाले जुड़ेंगे और उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम हो साउंड का या फिर किसी भी तरह से तो कमेंट्स करेंगे ना। b/a हो गया बराबर 0.25 है, तो 2a माइनस b अपान 2a प्लस b प्लस 2/9 का मान याद करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया, हाँ 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 पुट करना है, अगर बन जाएगा तो बना के देखो। ठीक है, क्यों सुंदर कुमार, तो मैं बनाऊं? चलो एक मैथ्स आप लोग देख लो। ठीक है, दिया गया है, हो गया। b/a बराबर क्या दिया है हमारा, 0.25। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है दशमलव हटाने के लिए किसका भाग करेंगे, इसमें 100 का भाग करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना सुंदर, 100 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25/100। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब b/a बराबर 1/4 हो गया। ठीक है, ठीक, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, हो सकता है ना। तो 4b बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान हमको क्या मिल गया, 4b, ये b है ना। मैं a इक्वल टू क्या लिख दे रहा हूँ, 4b। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद इस मान को उठा के जो हमारा दिया गया समीकरण है, क्या है हमारा दिया गया समीकरण, 2a माइनस बी अपान 2a प्लस बी प्लस क्या है 2/9। तो यहाँ पे जो है हम लोग 2a जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, a का मान को पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4a माइनस बी अपान 2 इंटू 4a प्लस बी इक्वल प्लस 2/9, ये दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ 4b है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक 4b, ठीक 4b रख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना होगा, 8b होगा, 8b माइनस b हो गया अपान ये क्या हो गया, 8b प्लस b, ये हो गया प्लस 2/9। ठीक, तो 8b में b गया तो 7b, हाँ नीचे प्लस है ना, नीचे प्लस है, और ये क्या हो गया 9b प्लस 2/9, b हम लोग बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7/9 प्लस 2/9। ठीक है, अब दोनों का जो है क्या है, अंश सॉरी हर क्या है, समान है। ठीक है, तो 9 का 9 हो जाएगा और 7 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो इसका मान जो हमारा क्या आ जाएगा 1, ये हो जाएगा इसका
आंसर। ठीक है, एक जो है इसका क्या आएगा, उत्तर। ये केवल b इक्वल टू नहीं है ना, ये पूरे समीकरण का मान है। समझ में आया? तो इसी में एक सवाल दूं। b को हम लोग जो है उभयनिष्ठ में निकाल लिए, वो बाहर आ गया, और ये जो पूरा वैल्यू है वो इस पूरे समीकरण के मान के बराबर है। इसको आप पूरा यहाँ पे लिख सकते हो, इसके बराबर 9 और 1। ठीक है, चलो एक सवाल लिखो इसी में, सेम है। ये हो गया ना? किसमें? हाँ, इसका जो है क्या है हमारा, हर समान है, तो इसलिए जो है यहाँ एलसीएम लेना नहीं पड़ा। हर समान रहता तो डायरेक्ट जुड़ जाता है। अगर हर समान नहीं होता तो एलसीएम मेथड लेते हैं। हर दोनों में 9 9 है, समान है इसलिए। या फिर आप यहाँ पे जो पूछ रहे हो ना, आप बी से बी के काट दो। ठीक है, बी से बी कट गया, बचा क्या, 7/9 2/9। ये तो कट नहीं सकता, 7 9 और 2 9 कट सकता है क्या? नहीं कट सकता था। ठीक है, और इसका जो है हर समान था, इसलिए डायरेक्ट क्या है, जुड़ गया। अगर यहीं पे अगर जैसे ये 7/8 और 2/9 रहता तो एलसीएम लेते दोनों का, 9 कितना होता, 72। ठीक है, हाँ, हर, हाँ समान कर सकते थे, या एलसीएम मेथड ले सकते हैं। हर समान करने के लिए गुणा करते हैं, वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, वैसा नहीं सॉल्व करना है। इक्वेशन जब अगर ऐसा हो तो एलसीएम लेना है। ठीक, तो एलसीएम से किससे, 8 का किससे भाग जाएगा, इससे 72 से 9 आएगा, और 9 का इससे गुणा होगा, 9 सत्ते 63, प्लस 9 का इससे 8 आएगा, 8 दूनी 16। ये होता है, ये सॉल्व करना आता है ना, आता है ना? ठीक है, तो ये 63 और 16 कितना हो जाएगा, 6 3 9, और ये 7, ये आता उसका मान। ठीक है, समझ गए? लेकिन यहाँ पे क्या था, हर समान था, इसलिए डायरेक्ट जुड़ गया। ठीक है, हर समान था इसलिए डायरेक्ट जुड़ गया। चलो एक सवाल मैं लिखा रहा हूं आप लोग को।
अभी जो बनाए हैं ना सेम है ना ये भी। यदि 1.5 ए इक्वल टू 0.03 बी, ठीक है, हो तो बी माइनस ए और बी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले ए और बी का मान निकालना। ए बटे बी बराबर क्या आएगा, उसके बाद उसको सॉल्व करोगे, फिर सेकंड में स्टेप में क्या करोगे, दशमलव हटाओगे, फिर थर्ड में मान को रख दोगे, चौथे में आंसर आ जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो एलसीएम मेथड लगेगा, अगर हर समान हो तो एलसीएम मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सीधा बन जाएगा। ऐसे कपिल, इतना लेट? ऐसा एक और है जयंत जो सो के नहीं उठ पाता हूँ सर बोलता है वो भी। आप लोग रात भर पढ़ाई करते हो क्या? ऐसा है। अच्छा, तो क्लास का टाइमिंग 11 करें क्या? ऑनलाइन में बन रहा है। आप लोग से पहला वाला समझ में आया? एक बार आप लोग कुछ भी गुड मॉर्निंग या हाय लिखेंगे ताकि पता चले कौन कौन जुड़ा है भाई। किशन कुमार और योगिता सिन्हा, ठीक, गुड मॉर्निंग। आप लोग पहला वाला समझ गए जो मैं बताया, और सेकंड जो प्रश्न दिया हूँ उसको बनाइए। नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे, फिर से बताऊंगा मैं, ठीक है? फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं लेट जुड़ी हूँ। ठीक है, लेट जुड़े हो तो मैं उसको फिर से अभी अभी वाला कुछ जो सवाल दिया हूँ उसको मैं बना दूंगा, सेम है, ठीक है?
बना है? अरे कितना है आंसर? 0 है। आप लोग का नहीं बना? एक बार मेरे को दिखाओ कैसे बना रहे हो, मैं देखना चाहता हूँ। कहाँ है? ये रहा, इसको पहले हटाइए पॉइंट को। 3/100 कहाँ से आएगा ये? 150 होगा, यही गलत करती है। ठीक है, दिखा सुंदर। 100 है? 100 लिखोगे तो कहाँ से बनेगा जी? 1.0.5 है तो 150 आएगा कि 100 आएगा? है आप लोग का है? नहीं आया समझ में। चलो मैं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अभी देखो, क्या नाम है, कमलेश्वरी जी। क्लास का जो रिकॉर्डेड कहाँ मिलेगा, सब इंफॉर्मेशन ना आप लोग मेरे से व्हाट्सएप में पूछिएगा। क्लास के टाइम में जो क्लास में डाउट है उस पर बात करेंगे, ठीक है? एप्लीकेशन में सारा चीज डला हुआ है। ये 1.5 है ना, मतलब इसको क्या कुछ और थोड़ी मान ली, ये है ना वो, ठीक है। हाँ, तो जैसे इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1.5 हो गया इक्वल टू क्या है, 0.03 बी है, ठीक है। तो इसको हम लोग दशमलव में चेंज करने के लिए यहाँ 10 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है। अब जो है क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 15 हो गया, 15 ये हो गया बराबर, ये क्या हो गया 0 तो हट गया, 3 भी आ गया, ठीक है, 3 भी हो गया। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1/, ये आएगा ना, ठीक है। तो a/b का मान क्या हो जाएगा हमारा, 1/5, ठीक। तो b का मान क्या हो जाएगा हमारा, 5 पे, यही ना होगा। अब इस मान को रखो उसमें जो समीकरण है बी में रख दो, 5a माइनस ए कितना हो गया, 4a अपान 6a, यही तो आएगा। इस समीकरण में मान को रखेंगे तो क्या आएगा, ये मान बी का मान यहाँ रखोगे क्या, वही चीज किए थे, बट यहाँ पे एक हम लोग मिस्टेक किए हैं, ठीक है। ठीक है, दशमलव अगर हम लोग 1 दशमलव हटाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ 1 जीरो और डालूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3/150 आएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? देखो ए बराबर क्या दिया है, 0.03 दिया है, और बटे में 1.5, ऐसे तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ बी का बी हमारा जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है। अगर मैं नीचे से एक संख्या के बाद जीरो को हटाऊंगा, दशमलव हटाऊंगा, तो ऊपर में दो संख्या के बाद है तो एक संख्या यहाँ से यहाँ हट गया, यहाँ से दशमलव हट गया एक संख्या के बाद, अब बचा कितना, एक संख्या के बाद ही बचा है, तो एक संख्या के लिए हटाने के लिए नीचे में जीरो बढ़ाऊंगा तो दोनों जो है हट जाएगा, समझ गए। दशमलव का संख्या जब हम मान हटाते हैं, जैसे मान लो ऐसे होता है 0.3/1.5 होता, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख देता, 3/15,
ठीक, क्योंकि दोनों में क्या है, समान था। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा पीछे से गिनेंगे, लेकिन यहीं पे क्या है, दशमलव के बाद जो है 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, और नीचे क्या है, 1 अंक है। तो 1 अंक तो 1 अंक के साथ क्या हुआ, कट गया, बट 1 अंक से और दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को 0 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो वही 0 का गुणा किया मैं यहाँ पे, तो ये कितना आ गया, 3/150। ठीक है, अब इसको a बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, 1/50 b, यहाँ पे b था हमारा ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दशमलव हटाने वाला समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और मैं बता दूंगा। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा, 1/15b। ठीक है, तो b का मान क्या आ जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, 50a बराबर b, तो b का मान क्या आ गया हमारा, 50a। अब समीकरण यहाँ पे लिख देना आप लोग प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समीकरण में मान रखने पर ठीक है, b माइनस ए अपान b प्लस ए बराबर, b का मान कितना है, 50a माइनस ए बटे 50a प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, 49a बटे 51a, और a से a कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 49/51। ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ आया। दशमलव को ही सॉल्व करने में मिस्टेक किए थे, बाकी तो इधर मान रखना यहाँ से कुछ भी नहीं है। किशन कुमार, एप्लीकेशन में आप जाना, पेपर 4 क्लास पार्ट 2 में जाना, मैथ्स वाले सेक्शन में इससे पहले जितना क्लास हुआ है सारा चीज वहाँ रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, आप वहां से पढ़ लेना। पेपर 4 मेंस वाले में, पेपर 4 पार्ट 2 मैथ्स। और एक ठो बनाते हैं तब जाके आप लोग से बनेगा लग रहा है मेरे को। हो गया, आगे बढ़े। चलो एक और सवाल दे रहा हूँ, इसको बनाओ। आज न जब तक इस पैटर्न का एक सवाल नहीं बनाओगे मैं इसी को कराऊंगा, बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे बनना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब ये नहीं कि सेम कॉपी पेस्ट ही तो थोड़ी ना सवाल आएगा एग्जाम में, दशमलव हटाने भी नहीं जानोगे तो कैसे बनेगा। चलो, यदि 2a प्लस बी ए प्लस 4b, अभी एक एक जने मेरे को खड़े होके बताना कि इसको कैसे बनाना है। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन को मत चलाओ, एक एक जने मेरे को बताना सीक्वेंस की कैसे बनाना है पीछे तरफ से। ठीक है, तो आपके से स्टार्ट होगा। ठीक, क्या नाम है आपका, हाँ ठीक है, आप मेरे को बताना कि इसको सॉल्व कैसे करना है, मत बनाना आप लोग पेज में। 2 नंबर में ये सवाल आया है। ठीक है, बस मेरे को इसका पैटर्न बता दो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे उसको बताओ। चलो आप खड़े हो, बोलो, बैठ के ही बोलो, चलो बोलो।
थोड़ा लाउडली बोलना, मैं सुन सकूं। बताओ कैसे बनाऊंगा इसको मैं। अभी तक 2 सवाल किए हम लोग, 2 सवाल में जो चीज किए थे उतना ही बोल दो। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट 3 स्टेप में हमको काम करना है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप बोलो चलो। हाँ ठीक है, सबसे पहले ए और बी का मान निकालेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे। इससे पहले हम लोग ए और बी दोनों का मान निकाल रहे थे। किसका निकाल रहे थे, किसी भी एक मान को निकाल रहे थे। और किस मान को निकाल रहे थे, इस समीकरण के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे थे। ठीक, तो यहाँ हमको ए का मान निकालना है। इससे पहले 2 सवाल सॉल्व किए, उसमें जो पहले में दिया था, पहले नंबर में जो वेरिएबल दिया था, मान दिया था, ए दिया था या बी दिया था, उसी का मान निकाले थे। आप लोग बोलते हो ना कि इमेजिनेशन कैसे करना है सर, तो अभी करो इमेजिन। ठीक है, अगर नहीं कर पाए ना तो आज यही चलेगा, और 12 बजे तक 1 बजे तक। ठीक है, समझ गए। देखो आज मैं थोड़ा सीरियस ले लिया हूँ। ठीक है, सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, ए का। तो भूल जाओ कि बी का मान निकालना है। ठीक है, ए और बी का निकालेंगे ऐसे नहीं बोलना है। जो वेरिएबल मान पूछे रहेगा हमारे एग्जाम में, इसके बाद और सवाल आएगा ऐसे ही। ठीक है, उसमें जो पहले नंबर में जो दिए रहेगा उसका हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ 2b का मान निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते ना, तो इसलिए किसका मान निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे। ठीक, इसके बाद में क्या किया था, अगला स्टेप बताओ कपिल आप, इससे पहले वाले सवाल में। हाँ बस एकदम। सेकंड नंबर में हम लोग क्या किए थे, जो समीकरण दिया है उसमें मान को क्या किए थे, पुट कर दिए थे या फिर रख दिए थे, रख दिए थे। ठीक है, और लास्ट में क्या आ गया था, हमारा आंसर आ गया था। चलो अब बनाओ, नहीं बनेगा तो फिर ऐसे ही 5-6 सवाल के लिए तैयार रहो। ऑनलाइन वाले आप लोग भी इसको बना के देंगे। ठीक है, आंसर निकाल के कमेंट्स करेंगे आंसर। दो नंबर का सवाल है, ज्यादा लंबा चौड़ा खींचना है नहीं। स्पेस आप लोग मेंस दे चुके हो तो आप लोग को पता है। और जो लोग व्यापम वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा सवाल उसमें भी आता है, मान निकालना रहता है। और आंसर भी बता दे रहा हूं मैं, 10/9 आएगा। अगर गलत आंसर आए तो फिर से बनाना। कमलेश्वरी पटेल आंसर कमेंट्स करो। योगिता सिन्हा, पूजा साहू, किशन कुमार, आ गया, आ गया मान। चलो ठीक, गुड। ए का मान कितना आया है, 3b, 3a। ये 4 से गुणा किए तो 4b, तो क्या किए हो आप, जोड़ोगे तो भी तो कुछ आएगा। चलो करो। हाँ, कौन सा मान निकालने नहीं आ रहा है, गुणा करने क्यों नहीं आ रहा है भाई, गुणा करने में क्या परेशानी है। 2a+b, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a+12b। ठीक, 2a - 3a इक्वल टू 12b - b।
माइनस ए बराबर 11b, तो ए बराबर माइनस 11b, इस मान को रख दो। गुना करने में दिक्कत आता है तो एक स्टेप दोनों को अगल बगल लिख लेना, ठीक है। हाँ 11b आया है, ए का मान दिखाओ। हाँ ठीक तो है, देखो 2a प्लस बी अपान क्या है ये ए, 4 है ना, अब ए प्लस 4 भी है, ठीक है, इक्वल टू 3 है, ठीक। इसको 3 है ना, अपान नीचे 1 मान लेते हैं हम, ठीक है। इसका इससे गुणा होगा 2a प्लस बी ब्रेक इंटू 1 हो गया, इक्वल टू 3a प्लस 4b, 2a प्लस बी इक्वल टू 3a प्लस 12b, ये आएगा, करो। हाँ हाँ तो ठीक तो है, उसी मान को रखो ना, एकदम सही। तो माइनस दिक्कत आ गया था। मुझे तो मैं ये भी रख लिया था, ये भी रख के मैंने आज समझ नहीं आती कैसे। अरे जो अच्छा, ठीक ठीक, हाँ ठीक है ठीक है, चलो ये मेरा मिस्टेक है कि ये आप लोग -11b आएगा एक का मान ना, ये चीज याद रखना आप लोग, प्लस में नहीं आएगा। हाँ भाई, ऑनलाइन कोई आंसर कमेंट्स करेगा? हो गया तुम लोग को बना तीनों सामने? क्या नाम है, आरुषि तुम्हारा 2 नंबर में आता है सवाल, आया रजत? आ गया ना? चलो आगे देखते हैं, अब अगला सवाल मैं फिर से बना रहा हूँ। ये आया था 4 नंबर में मेंस में। यदि ए और बी परिमेय संख्याएं हैं तथा ए प्लस बी, आप लोग बोर्ड में देखो, बात मत करो, ठीक है, इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 7 अपान 3 माइनस अंडर रूट 7, तो ए व बी का मान ज्ञात करना है। 4 नंबर में आया था सवाल। प्रश्न को लिख लेना जब मैं लिखवाते रहता हूं तब, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ऊपर वाले को ही करेंगे, परिमेयकरण करना उसी को बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर वाला जो मान है 3 प्लस अंडर रूट 7 है, उसी का जो है क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा इसका आंसर।
चलो मैं बनाता हूँ, ठीक है, आप लोग देखो। ठीक, क्या है भाई, फिर से वीडियो को देखूंगी, मेरा भी मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, कमलेश्वरी, आपको अगर ज़्यादा ही दिक्कत आए तो आप मेरे को व्हाट्सअप में डाल देना, ठीक है, मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। दिया गया है, लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्या दिया गया है, a प्लस बी अपान अंडर रूट 7 इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 7 अपान 3 माइनस अंडर रूट 7। तो इसका जब हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो जो ऊपर का वैल्यू है, मान है, उसका पुनः से इसमें क्या होगा, गुणा होगा। ये 10वीं के मैथ से है, ठीक है। ये परिमेयकरण करते हैं तो जो हमारा ऊपर का मान है, इसी का गुणा हम लोग ऊपर और नीचे दोनों समान करेंगे, ठीक है। ये परिमेयकरण कहलाता है, ठीक। 10वीं में ये चीज हम लोग पढ़े हैं और दिया हुआ है, ठीक। तो जब इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस अंडर रूट 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या, 3 माइनस 7 और 3 प्लस 7, तो प्लस और माइनस को करते हैं तो क्या हो जाता है, ए प्लस, हाँ, ए स्क्वायर माइनस जब अंडर रूट 7 का स्क्वायर होगा, ठीक, ऐसे होगा ये। तो इसका मान क्या हो जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर होगा ना, ठीक है, ये ऐसे होगा, ठीक। तो इसका मान हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर वाले को पहले लिखते हैं, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। इसका फार्मूला बता दे रहा हूँ, ऊपर वाले का होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। और नीचे वाले का होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। फिर आप लोग इसी में फंस जाओगे कि सर आप क्या लिख दिए, ये फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस अंडर रूट 7 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, सुंदर, अंडर रूट 7 के स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। कैसे में, ठीक है, दोनों कट जाता है, ठीक। प्लस क्या हो जाएगा, 2, ए का मान कितना है, 3, और बी का मान कितना है, 7, ठीक, यही है। और इसका क्या हो जाएगा, 3 दिया 9 माइनस 7, ठीक। समझ में आ रहा है ना, सुंदर, कमलेश्वरी, हाँ, 15/83 वाला कौन है भाई, आंसर में दे दिया, कौन सा नंबर को सॉल्व किए हो, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 7 कितना हो गया, 16, प्लस 3 दूनी 6, अंडर रूट 7/2 आया। अब मैं ये फार्मूला को मिटा रहा हूँ, ठीक है, कि ना मिटाऊं, इस साइड लिख दूं, इस साइड लिख दूं, ठीक है। 16, सबसे पहले तो हमको देखना है ए प्लस बी अंडर रूट 7 का मान हम लोग क्या निकाले हैं, 16 प्लस 6 अंडर रूट 7/2, ठीक है। अब ये 2 से ये कट जाएगा तो 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 आएगा, ठीक है। ए प्लस बी अंडर रूट 7, ठीक। अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 कट जाएगा, ठीक। ए का मान कितना आएगा, 8, और बी का मान कितना आएगा, 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। चलो लिखो, यही सवाल आ रहा है एग्जाम में, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 5 सवाल मैं आज दूंगा, इसका प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं है इसमें। देवराज मरकाम अपना कमेंट्स पे डिलीट कर दिए।
हाँ, इस टाइप का तो कोई सवाल और नहीं है। इसके बाद ना मिश्रण के एक दो सवाल करते हैं हम लोग, और जो योगांतरानुपात वाला बोल रहे थे उसको मैं एक छोटा सा नोट्स दूंगा, रिटर्न लिखा हुआ, ठीक है। उसको आप लोग जो है, क्योंकि ना उसमें बहुत कुछ लिखाना है, जो मैं उस दिन छोड़ दिया था वो अगर मैं लिखाऊंगा तो बोर्ड में 1 घंटा चले जाएगा। तो मैं जो हमारा ग्रुप है उसमें डाल दूंगा उसका नोट्स को, हैंड रिटन, उसको आप लोग पढ़ के आओगे। फिर उसके बाद कल उससे रिलेटेड एक दो सवाल करा दूंगा, ठीक है। और अभी लिखाऊंगा तो 1 घंटा मिनिमम लगेगा, इसलिए मिश्रण में कुछ एक दो टाइप है जो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, या फिर उसको लिखाऊं? लिखाऊंगा तो 1 डेढ़ घंटा मोस्टली जाएगा, ठीक है। उसको आप लोग को लिखना है और थोड़ा समझ के आना है, नहीं समझ में आएगा तो मैं यहाँ समझाऊंगा और उसमें कल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे 4 टॉपिक जो शुरू से पढ़ते आ रहे थे वो खत्म होगा। फिर उसके बाद जो है परसों से हमारा नया टॉपिक मैं देख रहा हूँ, जो कोर जोन मेंस का जो सब्जेक्ट मतलब टॉपिक है, हाँ उधर से अपन शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी मिश्रण का मैं एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग को। चलो, दो 2.3 कहाँ से आया सर? 2.3 ये 2.3 जो है ये फॉर्मूला है, देखो 2ab है तो 2 का 2 रहेगा इंटू a का मान हमारा कितना है 3 है, a का मान 3 है तो 3 आ गया, इंटू आपका जो अंडर रूट 7 है b का मान है वो अंडर रूट 7 आ गया, ठीक है। और इसी को हम गुणा कर दिए 2.3 को, तो क्या हो गया 6 अंडर रूट 7 हो गया। इसी को मैं लिखा हूं यहाँ पे। अच्छा, आप लोग बताए भी नहीं, देखो मैं यहाँ गलत लिख दिया हूँ, 6 अंडर रूट 7 है। सॉरी सॉरी, ठीक, तो 2 से कटा दिया था। ये 6 अंडर रूट 7 यहाँ आया है और 2 से कटा, ठीक है। उसके बाद उसका मान आ गया है, हाँ 3, ठीक ठीक, 3 यहाँ से आया है 3, ए का मान 3 है, बी का मान 7 है, ए का मान 3 है। उसको मैं यहाँ पे पॉइंट में लिख दिया हूँ, यहाँ गुड़ा होगा, ऐसे गुड़ा लिख सकते थे आप, ठीक है, मल्टीप्लाई लिख सकते थे। हाँ, नहीं नहीं, इससे कटेगा ना, 8 और 3 होगा ना, कटेगा कटेगा वो डेफिनेटली, ठीक है। सही है वो, उसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं करना है, ठीक है। कमलेश्वरी 3 आया था ए और बी के मान से, ए का मान 3 था। चलो, मिश्रण का ये सवाल है।
चलो भाई, किसके में है इमेजिनरी पावर, मेरे को थोड़ा सा बताओ। स्टेप वाइज बता दो। हाँ, बिल्कुल सही। बस, ठीक है। क्यों? फटाफट बनाओ चलो। मतलब जल्दी से जल्दी बनाओ, क्योंकि आप लोग लिख तो लोगे, मेरे को पता है। ठीक है, आंसर निकालो। क्या है? नहीं आ रहा है? अच्छा, नहीं आए थे तुम। तो वीडियो तो डला है ना उसमें, तुम तो थे ना। तो फिर मैथ्स वाली हो ना तुम। तो अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, मैथ्स वाले भी भूल जाते हैं इतने लंबे टाइम के बाद। कुछ अगर लिखने में समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना ना, थोड़ा सा कुछ कुछ हो जाता है, मात्रा मिस्टेक या। हर चैप्टर में जो उसका मेथड है हमको पता होना चाहिए। उसके बाद सवाल कुछ भी पूछो, उस मेथड में लगा के देखो, सवाल बनेगा ही। हर चैप्टर का एक मूल मेथड है, वो हमको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे पीछे थोड़ा बहुत अनुपात, समानुपात, औसत, इधर उधर सबको यूज होगा, प्रतिशत। क्या बात है, 14? आंसर तो निकाल दिया देवराज मरकाम। 14 आएगा पक्का? आंसर गलत है, अच्छे से बनाओ। आंसर 28 आएगा। आंसर 28 आएगा, फिर से बनाओ देवराज। आ गया? हाँ, 28 आ गया। अरे बहुत शानदार, सुपर। दिखाओ एक बार कैसे बनाया हो, मेरे को थोड़ा यकीन नहीं हो पा रहा है। अपने आंखों से देख लो। तो ऐसे ही तो रखना है, और कैसे रखोगे? कुछ अलग से रखोगे क्या? देखो इसमें क्या है, जो मान को दिया है, जैसे क्या लिखे हो आप, 56 + x, इसी में मिलाना है। तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो ठीक तो है फिर। हाँ, मल्टीप्लाई करो, जो मान बोला है उसी को उसके सामने सजा देना है।
कैसे नहीं बन पाए? हाँ? सबसे पहले 70 किलो में 4:1 का अनुपात निकालो ना। चलो मैं बोर्ड में बना रहा हूँ, ठीक है, एक बार आप लोग देखो, इसके बाद आगे सवाल में मेहनत करना। हाँ 28 आया, ठीक है। सबसे पहले देखो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जब, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे कि जो 70 केजी है, जो हमारा मटेरियल है, इसमें सबसे पहले बालू और सीमेंट का अलग अलग अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो इस 70 केजी में इन लोग का अनुपात कितना है? 4.1 है, ठीक। 4 किसका है? बालू का है, और एक क्या है? सीमेंट का है, ठीक। 4 घमेला बालू में 1 घमेला सीमेंट, ठीक है, तभी तो बनी घर, ठीक। ये 70 हो गया इंटू 4 अपान क्या हो जाएगा? 5, तो क्या निकल जाएगा? बालू, ठीक। और 70 इंटू 1/5 तो क्या निकल जाएगा? सीमेंट। तो इसका मान कितना आएगा? और इसका मान 14 आएगा, इसका मान 56 आएगा, ठीक है। अब क्या बोला है? हमारा प्रश्नानुसार लिख देना है कि जो है बालू और कितना मिलाया जाए, तो 56 में x जोड़ देंगे तो उसका अनुपात 6 हो जाएगा, यही बोला है। और नीचे क्या बच गया? सीमेंट, जिसका अनुपात कितना होगा? 1 होगा। बस इस समीकरण को सॉल्व कर दिए तो आंसर। इसके ऊपर में क्या लिखना था? प्रश्नानुसार। इससे पहले क्या लिखना था? दिया है। और लास्ट में क्या लिखना है? अतः 28 केजी, और हम क्या मिलाएंगे? बालू मिलाएंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना, जिसमें मिलाना है, ऐड करना है, उसी में x जोड़ेंगे, और इनका जो अनुपात हो जाएगा बोला है उसी के जस्ट सामने रहेगा। कई लोग गलती कर देते हैं, इससे पहले मैं व्यापम पढ़ा है 1/6 लिख देते हैं, पूरा कहानी खत्म। समझ गए? पूरा कहानी खत्म। आप लोग मेंस के एग्जाम लिखते रहोगे, वहां पे 1/6 लिख देना, बस हो गया 0 नंबर, जाओ, ठीक। तो जिसमें जितना मिलाने से उसका अनुपात जितना हो रहा है उसी को बस सामने लिखना है। कई लोग का इस समीकरण को सॉल्व करने का तरीका रहता है 56 प्लस x, और इसका अनुपात 6 हो रहा है, 6 मिला रहे हैं, इंटू 6 कर देते हैं, और बराबर 14 इंटू 1 कर देते हैं। तो ये भी नहीं, आप लोग ये इक्वल को डालना ही, और उसके आगे ही समीकरण को लिखना, क्योंकि वो 56 का गुणा इसके साथ हो जाता, पूरा मामला गड़बड़ हो जाया रहता, ठीक है। तो इक्वल का सिंबल हम लोग डालेंगे ही, और इक्वल का सिंबल डालने के बाद ही जो अनुपात है उसको लिखेंगे, ठीक है। या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 56 प्लस x/14, और यहाँ अनुपात 6:1। ये वाला गलती बिल्कुल नहीं करना ना, ये गलती मैं देख चुका हूँ और अच्छे अच्छे लोगों से देखा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये वाला गलती नहीं करना है। एक सवाल दे रहा हूँ, अगर जो बना देगा ना, उसका जो फीस हम लोग लिए हैं मैथ्स क्लास का, 100% माफ, ठीक है। दूं? और एग्जाम में आएगा भी ना ऐसा सवाल, बता रहा। एक दूध वाला, जो मेरे शब्द हैं उसको भी सुनते रहना, थोड़ा बहुत लिखने में मिस्टेक हो जाता है। एक दूध वाला 30 लीटर पानी, पिछला वाला लिख लिए थे ना, और 70 लीटर दूध, 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है। इस मिश्रण का 1/4 भाग, या हिस्सा बोल सकते हो, भाग बेचने, प्रश्न को मेरे साथ ही साथ लिखते चलो ना, पर वह उसमें जितना
मिश्रण बेचा है, मिश्रण बेचा है, उतना ही पानी, उतना ही पानी बचे हुए मिश्रण में डाल देता है, बचे हुए मिश्रण में डाल देता है, डाल देता है। पानी के साथ दूध का, पानी के साथ दूध का वर्तमान अनुपात, दूध का वर्तमान अनुपात ज्ञात कीजिए। मेंस में अगर सबसे ज्यादा टफ पूछा ना तो यही सवाल रहेगा, इससे ज्यादा टफ मिश्रण से नहीं पूछ सकता, और ना ही व्यापम में हो, चाहे एसीएफ हो, चाहे कुछ भी हो, पीएससी हो, वनडे एग्जाम में भी अगर पूछा तो इससे कठिन सवाल और मिश्रण को लेके नहीं पूछ सकता, और ये कठिन सवाल है भी नहीं। अभी तक जो करते आए थे वही करना है यहाँ भी, ठीक है, कोई नया चीज नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो क्या बोला है देखो मैं, हाँ हाँ, क्या बोला है, एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण बना लिया, 100 लीटर हो गया, ठीक है। इस मिश्रण का एक चौथाई मतलब 25 लीटर क्या किया वो बेचने पर, वह उसमें जितना बेचा है उतना ही मात्रा में क्या मिला रहा है, बचे हुए मिश्रण में पानी डाल देता है। यहाँ पानी वर्ड ही भूल गया हूं मैं, अब इसमें पूरा क्वेश्चन ही हो जाएगा, ठीक है। उतना ही क्या डाल रहा है, पानी डाल देता है। पानी के साथ दूध का वर्तमान अनुपात मतलब कि ये कह रहा है 100 लीटर पहले बनाया, फिर 25 लीटर बेच दिया, दूध है बोल के, है ना, और दूध था भी, फिर उसमें 25 लीटर फिर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक। तो उसके बाद जो है पानी और दूध का रेशियो उसमें क्या रह गया, ठीक है मजेदार, जो होता है रियल में देखे होगे, है ना। मेरा तो फीस कभी माफ नहीं होगा, मुझे अपने पर विश्वास है सर, ऐसा कमेंट्स आया देखो। ये ऑफर मैं ऑफलाइन वाले लोग के लिए दिया था, ऑनलाइन वाले तो आप लोग चैट जीपीटी में निकाल लोगे जी। ऑनलाइन वालों के लिए नहीं था ये। बाकी ऐसा विश्वास आपका लास्ट में हम लोग मैं समाप्त कर दूंगा, ठीक है कमलेश्वरी। इसका आंसर आएगा 19/21। चलो देखो स्क्रीन में, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे इतने ब्रिलियंट लोग नहीं बैठे हैं जो फीस वापसी करा लेंगे। हालांकि ऑनलाइन में 19/21 कमेंट्स आ गया है, ठीक है, तो ऑनलाइन वालों के लिए तो था नहीं ऑफर। कैमरा कैसे बंद हो गया?
हाँ रिमोट दब गया था क्या? चलो, कैमरा बंद हो गया है क्या? लाइव एक बार ग्रुप में, 1 मिनट ना, मैं बस चेक कर ले रहा हूँ ग्रुप में। लाइव दिखा तो रहा है। चलो, दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है पानी की मात्रा, पानी की मात्रा कितना है हमारा? 30 लीटर। बोर्ड में देखो ना अब आप लोग, ठीक है, बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। और दूध की मात्रा कितनी है? 70 लीटर, ठीक है। तो कुल मात्रा कितना हो जाएगा? कुल मात्रा बराबर 30 + 70 = 100 लीटर, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग मान लीजिए अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? चलो, प्रश्न तो अब सब समझ ही गए हैं। 3:7 = 10 लिख सकते हैं अनुपात में हम लोग, ठीक है। अब क्या बोल रहा है प्रश्न अनुसार, क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? पानी को ले लोगे पहले, ठीक है, पानी बटे क्या हो जाएगा? दूध, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा? पानी में क्या बोल रहा है? 30 लीटर पानी था, ठीक, 30 लीटर पानी था, उसमें हम लोग कितना बेच दिए मिश्रण से? 25 लीटर बेच दिए। कितना बेच दिए? 25 लीटर। तो बचा कितना? हाँ, किसमें बेचे, किसमें? 3:10 में बेचे हैं पानी का, ठीक, पानी का 3:10 में बेचे है ना। और दूध का कितना हो जाएगा? दिख नहीं रहा है। हाँ, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, अटक गया है। लाइव क्लास वो हो गया है शायद। दोबारा लिंक भेज रहा हूँ मैं, ठीक है।